लॉकडाउन में खुल जा सिम सिम प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 27। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था और प्रशासन ने रविवार के दिन कर्फ्यू लगाकर दूसरे दिन से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। एक उपाश्रय में पूज्य गुरुदेव श्री यशोरत्न सुरेश्वरजी महाराज साहब, पुण्य रत्न सुरेश्वरजी महाराज साहब आदि 12 ठाना प्लस पूज्य आचार्य श्री मलय कीर्ति सुरेश्वरजी महाराज साहब 12 ठाना प्लस पूज्य आचार्य श्री नेमी सूरी समुदाय के पूज्य आचार्य श्री राजन सुरेश्वरजी महाराज साहब 6 ठाना, कुल 30 ठाना लॉक हो गए। महात्माओं को विचार आया और पूज्य आचार्य श्री राजन सुरेश्वरजी महाराज साहब को वाचना देने की विनंती की। पूरे 2 महीने अस्खलित रूप से उन्होंने भाव चरित्र की सुगंध फैलाई। वाचना में भाव चरित्र के एक एक रहस्य को खोल खोल कर सभी महात्माओं को आनंद विभोर कर दिया। मुनिराज तो आफरीन पुकार उठे। वाचना में डायरी पेन लेकर बैठते और मन को स्पर्शने वाले बिंदुओं को लिख लेते। विचारणीय बिंदु मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब ने अपने डायरी में अंकित किए थे और अवसर आने पर उनका वांछन करते थे। पूज्य आचार्य श्री रोज वाचना के अलावा सुबह जिनाले से लौटते वक्त पहली मंजिल पर मुनिराज से 15 से 20 मिनट मिलते, थोड़ी भावनाएं करवाकर उनको प्रसन्न करके ही अपने आसन पर विराजते थे। मुनिराज के मन पर उनकी वाचनाओं का जादू चल गया था। भाव चरित्र की शुद्धि की विचारणा में वे अनेक बार डूब जाते थे। एक बार सम्यक दर्शन का स्वरूप स्पष्ट रूप से सरल भाषा में पूज्य श्री ने समझाया। उसमें परम को पाने की तड़प, परम रस के सामने सभी तुच्छ रस फीके पड़ जाते हैं वगैरह बातें थी। वाचना सुनने के बाद रोज की तरह मुनिराज के पास आकर पूज्य श्री बैठे और मुनिराज फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा सम्यक दर्शन मुझे कब मिलेगा? उनकी रुदन भरी प्रार्थना सुनकर पूज्य श्री की आंखें भर आई। प्रेम से उनके माथे पर हाथ फेरते हुए आचार्य श्री ने कहा, ऐसी अश्रुपूर्ण प्रार्थना से परमात्मा खुश होते हैं। अवश्य ये आपका सम्यक दर्शन ही है जो आपको रुला रहा है, रोने को मजबूर कर रहा है। पूज्य श्री की वाचना श्रेणी से मुनिराज ने तीव्र गति से भाव जगत की सैर की। उनकी वाचना मुनिराज के लिए खजाने की तरह साबित हुई। खुल जा सिम सिम। भिन्न समुदाय के आचार्य भगवंत होने के बावजूद कभी भी उन्होंने भिन्नता का अनुभव नहीं होने दिया। ऐसा आत्मीय व्यवहार उनका था। उनकी 2 महीने की वाचना मुनिराज के अध्यात्म विकास के लिए खूब उपयोगी बनी। आहार संज्ञा पर विजय पाने के लिए उनका बताया हुआ उपाय मुनिराज को बहुत पसंद आ गया था। मुनिराज, आप छाछ वापरो, तब उस श्वेत वर्ण से मैं अरिहंत की कृपा को मुझ में प्रवेश करवा रहा हूँ, ऐसा संकल्प करना। उसी प्रकार अनार के रस में सिद्ध की कृपा, आम रस में आचार्य की कृपा, सब्जी में उपाध्याय की कृपा और इस च्यवनप्राश या वैद्यों की काली दवाओं में साधु की कृपा का ध्यान करना, जिससे आसक्ति और आहार संज्ञा वहां से छूमंतर हो जाएगी। मुनिराज भी इन प्रयोगों को समय समय पर खूब भावपूर्वक करते थे। पूज्य श्री के शिष्य मुनि श्री नेमी हंस विजय जी महाराज साहब रोजाना शाम में सूर्यास्त के बाद मुनिराज को स्वयं के मधुर कंठ से स्तवन, भजन पद वगैरह सुनाकर प्रसन्नता और उत्साह से भरपूर रखते थे। वे आध्यात्मिक पद वगैरह मुनिराज के लिए एक उत्सव रूप बन गए थे। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री यशो विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। एक उगते सूर्य का अकाल अस्त हुआ, तेजस्वी युवान साधु स्वरूप तारा अचानक आसमान से टूट पड़ा। उनकी शक्ति प्लस शुद्धि का समन्वय देखकर हृदय आर्द्र हो गया। जय जिन शासन, जय महावीर।